नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लोड क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोड या फिर विद्युत लोड क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हमारा फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या फिर डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी भी अन्य फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक लोड कहलाता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोड कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक लोड हमारा 3 प्रकार का होता है, इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में कि हमारा इंडक्टिव लोड क्या होता है। इंडक्टिव लोड ऐसा लोड होता है जो कि रिएक्टिव पावर का उपभोग करता है। इंडक्टिव लोड में हमारी अप्लाइड करंट जो होती है अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। दोस्तों 90 डिग्री पीछे क्यों होती है? क्योंकि जब हम किसी भी इंडक्टिव लोड को किसी भी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक करंट हमारी आगे नहीं बढ़ती है, और इतनी ही देर में हमारा जो वोल्टेज होता है वो आगे निकल चुका होता है। इसलिए हमारी जो करंट होती है हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। दोस्तों जैसा कि मालूम कि हमारे जो इंडक्टिव लोड होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसका मतलब जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। जैसा कि हमें मालूम है जो एसी करंट होता है उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है दोस्तों, और जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है ये क्या करता है, इस बार बार होने वाले चेंज को रोकने का प्रयास करता है, फिर इसका अपोज करता है। इसलिए हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है इसको हम रिएक्टिव लोड भी कहते हैं। हम बात करें रजिस्टिव लोड के बारे में। रजिस्टिव लोड ऐसे लोड होते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा का केवल खपत करते हैं या फिर केवल ग्रहण करते हैं। ये किसी भी तरह से विद्युत ऊर्जा को स्टोर नहीं करते, ना ही किसी भी तरह से विद्युत ऊर्जा को वापस हमारे वोल्टेज सोर्स से या फिर सप्लाई सोर्स को वापस देते हैं। इनमें करंट और वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होता है वो हमेशा एक ही फेज में होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पाएंगे, इनके जो करंट और वोल्टेज की जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इनका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। दोस्तों रजिस्टिव लोड की बात करें तो हमारे घरों में जो यूज होने वाले बल्ब होते थे या फिर हमारे घरों में यूज होने वाले हॉट प्लेट या फिर हीटर होते हैं वो हमारे रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटिव लोड की। दोस्तों कैपेसिटिव लोड होते हैं वो एक्टिव पावर का कंजम्पशन करते हैं और रिएक्टिव पावर को क्या करते हैं, वापस एनर्जी सोर्स को दे देते हैं। दोस्तों जो कैपेसिटिव लोड होता है वो क्या करता है, हमारे वोल्टेज परिवर्तन क्या फिर वोल्टेज चेंजेस का अपोज करता है। जबकि हमारा इंडक्टिव लोड क्या कर रहा था, वहाँ पे इंडक्टिव लोड हमारा करंट चेंजेस का या फिर करंट की वैल्यू चेंजेस का अपोज कर रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा वोल्टेज के चेंजेस का अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज के अपोज का चेंज कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो करंट होगी वो लीड करेगी, वहाँ पर हमारी करंट लैग कर रही थी। और दोस्तों हमारा जो कैपेसिटिव लोड होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करते हैं। तो हमारा कैपेसिटिव लोड का यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें पावर फैक्टर का सुधार करना या फिर पावर फैक्टर को अच्छा करना। जैसे हमारे जो फैन होते हैं उन्होंने कैपेसिटर का यूज करते हैं, हमारे फैन हो गए, मोटर हो गए, ऐसे जगहों पर हम अपने कैपेसिटर का यूज करते हैं हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए।